सभी भक्तजनों को जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो किस प्रकार से हम कलश स्थापना करें। यदि हम कलश स्थापना नहीं करें और ऐसे व्रत करें तो क्या होगा, अखंड ज्योत कैसे जलाएं, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें नवरात्रि में किस प्रकार से कलश रखना चाहिए और क्या है इसकी कलश स्थापना की विधि। हम सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि नवरात्रि की पूजा का समय क्या है, कलश स्थापना कैसे करें, क्या वह करना जरूरी है। क्योंकि कुछ घरों में कलश स्थापना की जाती है परंतु कुछ घरों में नहीं की जाती। आप पूजा बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापित करके पूजा करना शुभ माना जाता है, जिससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। हिंदू धर्म में तो वैसे कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, कोई भी पूजा पाठ किया जाता है, तो सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने घर में कलश स्थापना अवश्य करें। कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कलश के कंठ में भगवान शिव और मूल भाग में ब्रह्मा का वास होता है। कलश के बीच में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सभी तीर्थ वास करते हैं, इसीलिए कलश स्थापना को बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश स्थापित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। कलश स्थापना करने के कुछ नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से नियम हैं। सूर्य उदय से पहले कलश स्थापित नहीं किया जाता। कलश विसर्जन सूर्य अस्त के बाद नहीं किया जाता। राहु काल में कभी भी कलश स्थापित नहीं किया जाना चाहिए और न ही कलश को विसर्जित किया जाना चाहिए। इसी तरह से अशुद्ध अवस्था में कलश स्थापित हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे में तो अगर नवरात्रि के पहले दिन ही किसी को पीरियड हो जाए तो उसे कलश स्थापित अपने आप नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी अन्य सदस्य हो उससे कलश स्थापित कर देना चाहिए, परंतु स्वयं कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। अब हम जानते हैं कि 2024 में कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त कब है और इस बार कलश स्थापना 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल यानी मंगलवार से प्रारंभ होगी और 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त होगी। कलश स्थापना पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन की जाती है, तो 9 अप्रैल मंगलवार को कलश स्थापित किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 के बीच में रहेगा। इस समय आप कलश स्थापित कर सकते हैं और दिन में 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इस समय भी कलश स्थापित कर सकते हैं। देखिए, कलश स्थापना पहले दिन की जाती है, तो कलश स्थापना करने के बाद पहले दिन पूजा की जाती है। और कलश स्थापना करने की विधि के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जिस चौकी पर आप माता जी को विराजमान करना चाहती हैं, उस चौकी पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। जहां पर आपने माता जी को विराजमान किया है, उसके दाहिनी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापित करना चाहिए। आप इतनी जगह चौकी पर बनाकर रखें कि आप वहीं बगल में ही कलश स्थापित कर सकें। कलश स्थापित करने में 2 तरीके होते हैं। आप थोड़े से चावल की ढेरी बनाकर चावल से अष्टदल कमल बनाकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं, और आप एक बर्तन में कुछ मिट्टी लेकर उसमें जौ बोकर उसके बीच में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। देखिए, परंतु यहाँ पर कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि कुछ घरों में चैत्र नवरात्रि में जौ नहीं बोए जाते, केवल शारदीय नवरात्रि में ही बोए जाते हैं, जबकि कुछ घरों में दोनों नवरात्रियों में बोए जाते हैं। तो आपके घर में जैसी भी मान्यता हो उसी प्रकार से आप करिए।
देखिए, कलश स्थापना करने से पहले जहाँ पर आप चौकी लगाते हैं उस स्थान को गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। उसके बाद वहाँ पर चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए और धुला हुआ होना चाहिए। कोशिश करें कि आप नया रखें। उसके बाद आप वहाँ माता जी को विराजित कर दें। फिर उनके दाहिने हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापित करना है। तो कलश स्थापित करने की विधि मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से कलश स्थापित करना है। कलश में आप जल भर लेंगे, उसके बाद उस जल को वहाँ स्थापित करेंगे। कलश के अंदर आपको सुपारी, दुर्वा, अक्षत और सिक्का डालना है और इन्हें एक साथ डालना अति शुभ माना गया है। इसके बाद कलश के मुख पर आप 5-7 पत्ते आम के रखेंगे, जितना आपको मिल जाए आम, या यदि आम ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी कलश के मुख पर रख सकते हैं। और उनके ऊपर एक जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसे आप उसके ऊपर रखें। ध्यान रखें उसमें कलावा अवश्य लपेटें। एक बात और ध्यान रखें कि नारियल कभी भी ऐसा नहीं रखा जाता, उसमें लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेटकर कलावे में बांध कर रखना चाहिए। और नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। जो नारियल 3 आँखों वाला होता है, जब वह नारियल की जटाएं छीलते हैं तो उसके अंदर 3 आँखें निकलती हैं, वो पार्ट हमारी तरफ होना चाहिए। जो नारियल में आँखें होती हैं वह जिधर हम बैठते हैं उस तरफ होना चाहिए। तभी नारियल का रखना शुभ माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि नारियल का जो मुख है वह माता रानी के तरफ रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और बात है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम कलश स्थापित करते हैं तो पहले दिन हमें कलश स्थापित किया तो नवरात्रि आते आते कलश का जल बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि वो मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? बीच बीच में कलश खोलना चाहिए, अंदर पानी डालते रहना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने पहले दिन कलश स्थापित कर दिया, जब उसे आपको बार बार खोलकर नहीं देखना चाहिए। उसमें बार बार आपको पानी नहीं डालना चाहिए, पानी नहीं बदलना चाहिए। आपको पहले दिन स्थापित करना चाहिए और उसके बाद जब आप माता रानी का विसर्जन करेंगे, कलश का विसर्जन करेंगे, तभी कलश को खोलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी तीर्थों का वास होता है। ऐसे में जब आप रोज की पूजा कर रहे होते हैं तभी माता जी की भी पूजा करें, आरती करें। ऐसे में आपको कलश की भी पूजा करनी चाहिए, उनकी भी आरती करनी चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कीलक स्तोत्र कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा माँ के 108 नामों का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना से संबंधित एक और प्रश्न है, किसी ने कहा है कि अगर हमें पीरियड हो जाए तो और हमारे आसपास कोई भी नहीं हो तो हमारे कलश स्थापित कर सकते हैं, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे में कलश स्थापना तो पहले दिन की जाती है, प्रतिपदा के दिन ही की जाती है। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कलश स्थापना कर ले, ऐसा नहीं होता। कलश स्थापना जो है वो प्रथम दिन ही किया जाता है, पहले दिन ही कलश स्थापित किया जाता है और पहले दिन से आखिरी के 9 दिनों तक पूजा की जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे और तीसरे दिन हम कलश स्थापित करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलश स्थापना हमें पहले दिन ही करनी चाहिए, यानी कि नवरात्रि का पहले दिन, जिस दिन माता शैलपुत्री का आगमन होता है, उसी दिन हमें कलश स्थापित करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब आप कलश स्थापना कर भी लेंगे तो ऐसे में आप पूजा तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में आप कलश स्थापना और पूजा ना करें। आप व्रत रख सकते हैं पूजा पाठ के लिए। अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर कोई कथा कहानी कहते हैं तो उसे आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, परंतु
खुद नहीं कह सकते। आपके टाइम में तो ऑनलाइन का बड़ा साधन है, आप ऑनलाइन कथा कहानी सुनकर व्रत कर सकते हैं, परंतु कलश स्थापित नहीं कर सकते। और रही बात कलश स्थापना की, तो कोशिश करें कि आप किसी और के घर जाकर आपके आस पड़ोस में जिसने भी कलश रखा हो उसके घर कन्या आती हैं, उसे ही बुलाकर वहीं पर जब कन्या को खिला दे। अगर अष्टमी के दिन जब आपके यहाँ जिस दिन कन्या पूजन होता है, अष्टमी या नवमी के दिन, उस दिन सुबह सुबह कलश स्थापित करें और उसके बाद कन्या पूजन करके शाम को आप कलश को विसर्जित कर दें। ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले ही कलश विसर्जित कर देना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जित नहीं होता। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं यदि आपको पीरियड है तो। नहीं तो आप जिस दिन नवरात्रि स्टार्टिंग होती है, शुरू होता है, उस दिन ही आप कलश स्थापना करें। तो यह किस प्रकार से कलश स्थापित करें और क्या शुभ मुहूर्त है और हमें कलश में क्या क्या चीज़ें डालना चाहिए, किस प्रकार से अष्टदल बनाना चाहिए, किस प्रकार से नवग्रह बनाना चाहिए, यह मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।